students, once again in my online class। आप सभी जानते हैं कि हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th NCERT बुक में चैप्टर नंबर 5। इस यूनिट में हमने अब तक 2 क्लासेस लिए हैं जिनमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझाए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी टॉपिक समझने के लिए। जैसे मैंने आपको कई बार ये पहले भी कहा है कि जितना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो उतना आपका सब्जेक्ट पे ग्रिप बहुत ज़्यादा रहेगा और आपके लिए हर एक सब्जेक्ट, इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे वो आपको और ज़्यादा इजी लगेंगे और आप इजीली उनको समझ भी पाएंगे। इसलिए जो टॉपिक्स हमने अब तक पढ़े हैं, अगर वो आपने अच्छे से समझे तो जो भी टॉपिक्स आप आने वाले टॉपिक्स है वो सब आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। तो आज हम इसी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल मेम्ब्रेन उठाने वाले हैं। सेल मेम्ब्रेन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का, इसको मैंने 2 पार्ट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। पहला पार्ट आज मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले, क्योंकि इसमें बहुत से बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पहले समझना ज़रूरी है। उनके साथ साथ फिर आप ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसका सब कुछ बहुत इजीली समझ पाएंगे डिटेल में। तो जो आज का हमारा जो कंटेंट है वो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हम इसका पढ़ेंगे। वेयर इज़ इट प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है एनिमल में और प्लांट सेल में, इसकी लोकेशन। और तीसरा जो हम टॉपिक इसमें पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो पहले मैं आपसे कहूँगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है इट्स ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये दोनों नाम इसी के हैं। इनफैक्ट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी आ सकता है, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये तीनों नाम जो हैं एक ही है। ये तीनों नाम, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो, दे ऑल आर द सेम। तो यही हम पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम डेफिनेशन देखें यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इट्स अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन that forms a covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक बेसिक डेफिनेशन लिखी है जो मतलब जिसमें आपको मैं काफ़ी पॉइंट्स डिफाइन कर लूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इट्स अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इसलिए लिखा है क्योंकि बायोलॉजिकल इसलिए कहा गया है यहाँ पे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू नो दैट इट पॉजेसेस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एट्सेट्रा, सो मेनी अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन्हीं का बना हुआ है ये, जो कि मिलाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसीलिए इसमें मैंने यहाँ पे कहा है इट्स एन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और दूसरा जो है यहाँ पे लिखा है इट फॉर्म्स ए कवरिंग, ये सेल की जो है एक कवरिंग बनाता है। सेल की कवरिंग, ऐसी कवरिंग एक बाउंड्री साइड्स में जिससे ये सेल का जो कंटेंट है, यू नो दैट सेल पॉजेसेस अ लॉट मोर कंटेंट, देयर इज अ साइटोप्लाज्म, सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है, और भी बहुत मटेरियल होता है सेल के अंदर। उस मटेरियल को ये प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, किससे? बाहर के एनवायरनमेंट से, जो सेल के बाहर एनवायरनमेंट है उससे। और एक और साथ में जो इसके साथ जो एक और डेफिनेशन मैंने ऐड की है, इट्स अ लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक selectively permeable membrane made up of proteins and lipids and is present in both plant and animal cells। यहाँ पे मैंने लिखा कि ये लिविंग है। ये एक पहला मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट्स अ लिविंग, और थिन, डेलिकेट है, इलास्टिक होती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और इसमें, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में इसमें आपको डिटेल में समझा दूंगा। और ये बना है, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा है
proteins and lipids. That means it's made up of organic compounds like proteins and lipids and is present in both plant and animal cell. ये दोनों में present होता है. अब अगर मैं अब देखें तो पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा है. सेल मेम्ब्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ अ सेल. जो आप सेल है, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, इसके आउटसाइड जो है एक जो है कवरिंग होती है. ये कवरिंग जो होती है आउटसाइड इसकी, जो आप ये येलोइश पार्ट देख रहे हो जो डबल है, ये कवरिंग है. ये एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है. और इसके अगर हम बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो हमारा जो है ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आता है. ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने इसका आपको शो किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज़ अ डबल रेड लेयर. ऊपर भी एक रेड लेयर है और नीचे भी रेड लेयर है. तो ये रेड लेयर जो है एक्चुअली इट इज़ फॉस्फोलिपिड लेयर. अब फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फोलिपिड मीन्स इसमें फास्फोरस और लिपिड्स, ये लेयर बना है फास्फोरस और लिपिड्स का, लिपिड्स की जिसमें फास्फोरस एडिड है उनका, उसका बना हुआ है फॉस्फोलिपिड्स. चूँकि ये ऊपर भी एक रेड लेयर है, नीचे भी है, दैट मीन्स इट पोजेसेस 2 layers of phospholipids. That's why we call it as phospholipid bilayer. Phospholipid, phospho means phosphorus, lipid के साथ phospholipid bilayer. Bi means 2 layers. तो यहाँ पे एक ऊपर है और एक नीचे है, ये layers 2, इन्हीं दोनों को बोलते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर. और साथ में यहाँ पे आपको कुछ ये जो ब्लू कलर के दिखेंगे, इसमें ये रिंग टाइप के, ये टनल टाइप के, ये जो है ये इनको जो है, जो ये आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं, जो इसके अंदर मतलब कई जगहों पे आपको फिल्ड लग रहे हैं, दीज आर प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स है. अब इनका क्या काम है वो मैं आपको बाद में इसमें डिफ़ाइन करूँगा. फ़िलहाल आप ये समझे कि ऊपर की और नीचे की ये जो मतलब सेल मेम्ब्रेन है, इट्स मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. अब अगर इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को और थोड़ा अब्रॉड करके दिखाऊं तो ये जो है हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यहाँ पे मैंने जो ये दिखाया है, ये देखिए आप, ये जो है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ऊपर जो है रेड कलर के आपको रिंग्स लाइक दिख जाएंगे और इसके नीचे जो है ये वाला पोर्शन येलोइश, ये जो लाइंस हैं थ्रेड टाइप के हैं, ये जो है ये एक लेयर बनाता है. एक रेड और येलो मिलाकर एक लेयर, और इसी तरह जो है नीचे वाली एक लेयर, यानी ऊपर एक लेयर नीचे एक लेयर, 2 फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर. अब इसको अगर मैं एक सेपरेट निकालूं, इसका एक मॉलिक्यूल, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. ऊपर रेड का एक सर्कल टाइप का और नीचे थ्रेड लाइक का. जो ऊपर है इसको हेड कहते हैं, ये वाला पोर्शन, और नीचे जो है स्टेल. अब हेड जो है ये है हाइड्रोफिलिक पोलर हेड. हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, पोलर हेड यानी ये हेड जो है इट इज़ हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग. वाटर लविंग का मतलब ये है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है. वाटर मतलब वाटर को इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए इसको बोला है हाइड्रोफिलिक पोलर हेड, ऊपर वाले हेड. लेकिन जो नीचे जो टेल्स हैं, जो ये थ्रेड लाइक है, नीचे टेल्स है येलो कलर के, ये है हाइड्रोफोबिक. अब यहाँ पे पॉइंट आता है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेट और फियर, यानी ये वाटर को पसंद नहीं करता, वाटर से दूर रहता है, इसीलिए इसको बोला गया हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल. नॉन पोलर भी वही होता है जो पानी से दूर रहे, जो पानी के साथ मतलब मिक्स ना हो, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक. इसका मतलब जो इसका ऊपर का हेड है ये पानी को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लेकिन लेयर जो है ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, पानी से दूर रहता है. अब वो क्यों है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा डिटेल में. यहाँ पे आप यही लेयर देख लो. यहाँ पे ये वाली ऊपर लेयर जो है ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है. ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटेबल है. अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में. एनिमल सेल में अगर देखें, या अगर पहले हम ले लेंगे प्लांट सेल, फर्स्ट विल टेक द प्लांट सेल. ये प्लांट सेल है. अब इस प्लांट सेल में देखो, यहाँ पे आपको एक डबल लेयर दिख रही है. ये जो है यहाँ पे आपको डबल लेयर दिख रही है. जो आउटसाइड लेयर है इट्स नोन टू बी एज सेल वॉल, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे.
पहले जो इसकी इनर लेयर है, इनर वाली लेयर जो है, ये वाला पोर्शन, इट्स एन सेल मेम्ब्रेन। जो यहाँ पे लिखा है इट्स ए सेल मेम्ब्रेन, जो इनसाइड लेयर है, आउटसाइड ये सेल वॉल है। ये है प्लांट सेल। अब अगर एनिमल सेल की बात करें, दिस इज़ द एनिमल सेल, और इस एनिमल सेल में जो भी ये आउटसाइड कवरिंग है इट्स नोन टू बी एज सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता, ये जो आउटसाइड कवरिंग है इट्स अ सेल मेम्ब्रेन। तो ये लोकेशन है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। इसके बाद जो हम बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है सेल मेम्ब्रेन की, दैट इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब वो क्या होता है वो यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आई हैव शोन हियर। यहाँ पे जो ये लेयर जो बनाई है इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आउटसाइड सेल है और ये इनसाइड सेल है। तो अगर हम बात करें आउटसाइड सेल में, आप देखोगे देयर इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, देयर इज़ नॉन चार्जर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, चार्जर मॉलिक्यूल्स। लेकिन इनसाइड की बात करें, और ये सारे जो है इन सबको सेल के अंदर जाना है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। लेकिन यहाँ पे आप बात करते हैं ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता क्या है। एक्चुअली जो ये मेम्ब्रेन है, ये इस मेम्ब्रेन की नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मेम्ब्रेन्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स। देयर इज़ अ परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड नॉन परमिएबल। परमिएबल वो मेम्ब्रेन होता है जो मतलब किसी भी मटेरियल को ईजिली ट्रांसफ़र करे अपने बीच में से। दैट मीन्स एक मेम्ब्रेन जिसके अंदर से मतलब एक से दूसरी तरफ ईजिली सब कुछ पास ऑन हो जाए, उसको बोलते हैं परमिएबल। दूसरा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल वो होता है, सेमी मीन्स हाफ, यानी जो सिर्फ हाफ मटेरियल को पास होने दे, हाफ को रोक ले, दैट्स द सेमी परमिएबल। और नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, नॉन परमिएबल मतलब जो किसी भी मटेरियल को पास ही ना होने दे, पास होने ही ना दे। लेकिन यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली। अब सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्टेड, यानी ये यहाँ पे क्या करता है, ये चूज़ करता है मटेरियल्स जो है, चूज़ करता है कि मुझे कौन सा मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, किस मटेरियल को सेल के अंदर आने देना है, किस मटेरियल को सेल के बाहर ही रखना है। इसी तरह किस मटेरियल को सेल के अंदर से बाहर निकालना है, किसको सेल के अंदर ही रखना है। ये सारा सब कुछ जो है सेल मेम्ब्रेन खुद से करता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आप देख लो, ये मैं एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये इनसाइड सेल जो मैंने आपको कहा, ये आउटसाइड सेल है। आउटसाइड सेल में आप देखोगे मैक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पे पास नहीं होगा, वापस ही निकलेगा, क्योंकि बड़ा है, इसको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास नहीं करेगा। जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा और जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, वो पास ऑन नहीं होगा। लेकिन ये नॉन चार्जर मॉलिक्यूल जो कि छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ईजिली पास ऑन हो सकते हैं, ईजिली इस मेम्ब्रेन के थ्रू। वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी ईजिली पास हो सकता है अंदर सेल में। चार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, अब चार्जर मॉलिक्यूल्स थोड़े चार्जड होते, बड़े मॉलिक्यूल्स होते तो ईजिली पास नहीं होते, इसको पास नहीं करते। अब यहाँ पे एक चीज़ देखा होगा कि मेम्ब्रेन जो है वो हर एक को सेल के अंदर नहीं आने दे रहा है, और इसी चीज़ को बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सिलेक्ट कर करके वो उनको सेल के अंदर जाने दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम आपको शो करना है जो राइट साइड में है। यहाँ पे आप देख लो, ऑक्सीजन जो है ये इजीली ट्रांसफ़र होता है, ये सेल का इनसाइड है और ये सेल का आउटसाइड। ऑक्सीजन इजीली सेल के इनसाइड आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इजीली आ जाता है, वाटर भी इजीली सेल के अंदर जाता है, अमाइनो एसिड्स भी सेल के अंदर इजीली जा रहे हैं, लेकिन प्रोटीन्स नहीं जा रहे हैं, यहीं पे उनको स्टॉप करके वापस भेज रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जा रहे हैं, वापस कर रहे हैं आयन्स, क्योंकि ये सारे जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मीन्स बिगर, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास नहीं होने देता। इसी को बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। चलो अब आगे अगर देखें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की। अब डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या है, जो कि हम अभी बात कर रहे थे मटेरियल्स के पास होने के, मतलब सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड होने की,
तो उसी में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन सिंपली मैं अगर यहाँ पे डिफाइन करूँ, इट्स अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है लेकिन ईजी है बहुत ज़्यादा। अब वो मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। यहाँ पे राइट साइड में आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये डायग्राम आप घर पे कहीं पे भी कर सकते हैं, आप खुद से इसको ईजिली कर सकते हैं। अगर एक आप वाटर का एक मग लेते हो, एक वाटर मग, बिल्कुल आप वो वाटर जो है एक कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। फिर अगर आप एक चम्मच कलर उसमें डालते हो, कोई भी कलर, रेड हो या ग्रीन हो, कोई भी कलर, एक चम्मच आप उसमें डाल देते हो, थोड़ी देर में देखोगे पूरा रेड कलर। अगर रेड कलर डालते हो तो पूरा वाटर का जो मग है पूरा रेड कलर होगा। अब कैसे? वो जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मग है, इस मग में जो है कलर आपने डाला यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है। ये बाकी वाटर जो है यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन कम है। तो धीरे धीरे ये पूरा कलर सारे वाटर में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे हाई है। इस तरह ये पार्टिकल जो है ये मूव हो जाएंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तब तक जब पूरे मतलब सब इक्वली फैल जाएगा, इस तरह जो आपका मग भी कलरफुल लगता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। अब सेल में देखो कैसे यूज़ होता है। ये सेल का इनसाइड कवरिंग है और ये सेल का आउटसाइड। अब देखो ये सेल के इनसाइड पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत कम है, लेकिन सेल के बाहर आउटसाइड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये आप देख सकते हो। ये बीच में जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आप जानते हो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखो अंदर जो है पार्टिकल्स कम है, बाहर ज़्यादा है। तो इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे ना ये पार्टिकल्स जो हैं धीरे धीरे अंदर ट्रांसफ़र होते जाएंगे, तब तक जब तक दोनों का कंसंट्रेशन जो है बराबर हो जाएगा। अब ये जो है पैसेज ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज़ नोन टू बी एज डिफ्यूजन। इसी को डिफ्यूजन कहते हैं, है ना? बहुत सिंपल। अब आगे देखते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस जो है ये भी सेम डिफ्यूजन की तरह है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है वो आप देखिए, इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है सेम ही है, उसमें भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, इसमें भी हायर, लेकिन डिफरेंस जो है वो एक सबसे बेसिक है, वाटर फ्लूइड। यानी अगर डिफ्यूजन में ज़्यादातर आप अगर एग्जांपल लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस जो हैं ये हमारी बॉडी में पास ऑन होते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको आप डिफ्यूजन कहोगे। लेकिन जब इसी डिफ्यूजन में अगर फ्लूइड लाओगे या वाटर कंटेंट, यानी अगर वाटर मूव हो जाए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या कोई भी फ्लूइड मूव हो जाए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस है, लेकिन इसमें सिर्फ वाटर और फ्लूइड कंटेंट आता है, जबकि डिफ्यूजन में वाटर मतलब सब कुछ आता है, लेकिन अगर मतलब गैसेस भी आते हैं, लेकिन अगर डिफ्यूजन में वाटर आए देन इट इज़ नोन टू बी एज ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन को अच्छे से देख लो, समझ लो। इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, यानी ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है हाई वाटर, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से पानी मूव करता है वहाँ जहाँ पानी की कंसंट्रेशन कम है। किसके थ्रू? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। मैं यहाँ पे आपको अब कुछ एग्जांपल बताता हूँ। एक बेसिक एग्जांपल जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, कोई भी अमीबा जो है इसके अंदर वाटर कंटेंट है। हर ऑर्गेनिज्म में वाटर कंटेंट होता है, अमीबा में वाटर कंटेंट होता है। अब मान लो कि अमीबा में अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है, अब वो वाटर कहाँ से लेगा? अपने सराउंडिंग से, जो इसके मतलब सराउंडिंग में वाटर होगा उसी से लेगा। अब ये अमीबा अगर इसके सारा सराउंडिंग में वाटर है तो ये वाटर जो लेता है, ऑब्वियसली बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसकी बॉडी में कम होगा।
तो ये वाटर जो है सराउंडिंग में, ये वाटर मूव करेगा बाहर से इसके अंदर, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, मतलब मूव क्या हुआ, वाटर। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस। इसी तरह कुछ प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनमें जो वाटर है वो बाहर, वाटर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो, प्लांट के अंदर कम हो, तो वो उस वाटर को जो है बाहर सराउंडिंग से एंटर करते हैं डायरेक्ट प्लांट के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा ही होगा। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं, लेकिन उसके लिए उनको चाहिए होता है वाटर वो लेते हैं रूट्स से, जो हम सब जानते हैं। लेकिन रूट्स से कैसे लेते हैं? अब मान लो प्लांट में वाटर कंटेंट कम है लेकिन सॉइल में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉइल से पानी जो है रूट्स में चला जाता है प्लांट्स के अंदर थ्रू रूट्स। सेम प्रोसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। प्लांट में कंसंट्रेशन कम होता है पानी का, सॉइल में ज़्यादा होता है। इस तरह रूट्स जो हैं वो सॉइल से पानी लेकर प्लांट्स के अंदर ले आते हैं। जो कि हम यहाँ पे मूवमेंट जो होता है वो वाटर का होता है। दिस प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। अब समझ में आया होगा व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं एक डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ, इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लो, आप और इजीली आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, जो स्ट्रक्चर हम बनाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये डबल बाइलेयर फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है, ऊपर वाली एक लेयर फॉस्फोलिपिड, नीचे वाली एक लेयर फॉस्फोलिपिड, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये जो है ये हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग लेयर है, और ये जो अंदर वाले थ्रेड्स है ये हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर को हीट करते हैं। क्योंकि ये बाहर की तरफ रखा है ताकि आपको पता है सेल जो है वो वाटर कंटेंट या सो भी एब्जॉर्प्शन है वो बाहर की तरफ से होता है, इसलिए इसको बाहर रखा ताकि इजीली वाटर एब्जॉर्ब कर सके। और इनको अंदर इसलिए रखा है क्योंकि अगर बाहर होते तो ये वाटर को एब्जॉर्ब होने नहीं देते, जिसकी वजह से पानी जो है वो वाटर सेल के अंदर नहीं जाता। इसी तरह जो है यहाँ भी ये जो है हाइड्रोफिलिक जो है उसको बाहर की अंदर की तरफ रखा है ताकि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, और इस हाइड्रोफिलिक को अंदर रखा है ताकि इस मतलब ये जो है अंदर की तरफ रहे। नहीं तो फिर जो है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, पानी को जो है पानी से दूर रहते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बाहर ये सेल का इंटीरियर पार्ट है, इनसाइड पार्ट, और ये आउटसाइड पार्ट है। आउटसाइड पार्ट में आप देखोगे देयर इज़ ऑक्सीजन, देयर इज़ नाइट्रोजन, देयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीज़ें जो कि गैसेस हैं ये सारे पास होंगे फ्रॉम आउटसाइड सेल टू इनसाइड विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर। ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, ये डायरेक्ट जाएंगे थ्रू डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है, ये वाटर जो है ये वाटर अगर चला जाएगा हमारी बॉडी के अंदर तो ये जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ये जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। अब यहाँ पे जो बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ग्लूकोज आयन्स, जो कि ये बड़े बड़े आयन्स हैं, तो ये जो है डायरेक्ट पास नहीं होंगे, इसलिए ये बाहर ही रहेंगे सेल से। अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ डिफ्यूजन एंड व्हाट आर ऑस्मोसिस। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे एक और एग्जांपल जिसमें आपको क्लियर होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो देयर आर टू बीकर्स, दो बीकर्स रखे, दोनों में पानी रखा हुआ है। अब ये जो है दिस इज़ बीकर नंबर 1, ये शो करेगा कुछ सेमी परमेबल का ही एक और प्रॉपर्टी। ये बीकर नंबर 1 है, इसमें पानी है, ये वाटर है, लेकिन ये वाटर जो है इट पॉजेसेस सॉल्ट, यानी बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये पूरा पानी है। इस साइड हमने रखा है नमक वाला पानी, सॉल्ट वाटर, और ये सिंपल वाटर है, ये हमने रखा है। ये आपके बुक में एक एक्टिविटी भी है जो आपको करनी है। तो यहाँ पे आप अगर इसको रखोगे कुछ देर, आपने एक बीकर रखा, उसमें पानी रखा, बीच में आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा है, एक साइड में आपने नमक वाला पानी और एक साइड में आपने सिंपल पानी रखा है। कुछ देर इसको रखने के बाद जब आप देखोगे इसको थोड़ी देर बाद में, तो ये जो है नमक वाले पानी में आप लेवल देखोगे ऊपर तक गई हुई,
और ये सादा पानी जो है कम हुआ है। अब यहाँ पे क्या कहोगे, आप कहोगे कि दोनों तो इक्वल है, तो फिर इस साइड में क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि यहाँ पे अगर आप पहले बीकर में देखोगे, ऑल्दो कि यहाँ पानी बहुत सिंपल है, यहाँ पे नमक भी मिक्स्ड है, तो यहाँ पे आधा जगह मतलब पूरी जगह पानी थोड़ी है, क्योंकि कुछ स्पेस तो नमक ने भी लिया है। यहाँ पे पूरा पानी है A to Z, मैं कह सकता हूँ 100%, लेकिन यहाँ 100% तो पानी है नहीं, यहाँ पे नमक भी है। इसका मतलब यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन जो है वो कम है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा। अब यही पानी जो है मूव हो जाएगा इससे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिससे ये पानी चला जाएगा इसमें तब तक जब तक कि इसमें पानी जो है इक्वल ना हो जाए इसके कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि यहाँ पे नमक है, तो नमक जब तक वो मतलब पानी इतना ना हो जाए कि इसका कंसंट्रेशन हो, तब तक वो मूव होता जाएगा। यानी ऐसा दिखेगा कि ये पानी जो है यहाँ के लोअर, ये इतना पानी जो है मूव हुआ है इस साइड में, ताकि कंसंट्रेशन दोनों का बराबर हो। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस, आप कह सकते हो। और यही होता है सेमी परमेबल के थ्रू प्रोसेस, इसी तरह होती है। अब ये सबसे कॉमन एग्जांपल थी कि ऑस्मोसिस किस तरह होता है हमारी बॉडी में। अब अगर हम देखेंगे व्हाट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोनों सेम है लेकिन उतने सेम भी नहीं है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन हैपन्स बिकॉज ऑफ द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। डिफ्यूजन होता है क्योंकि उसमें रैंडम मूवमेंट है, यानी पार्टिकल्स रैंडमली अपने तरीके से जिस तरह भी मूव कर सकते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ रेस्पिरेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। जब लंग्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता है, तो लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो जाता है ब्लड में। इसी तरह ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और लंग्स में कम, इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आता है लंग्स में, जो हम बाद में आउट करते हैं। तो ये प्रोसेस हुई डिफ्यूजन, यानी रैंडम पार्टिकल अपने आप से मूव करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाइल इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, लेकिन अगर ऑस्मोसिस की बात करें, इट्स अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का ही है लेकिन स्पेसिफिक फॉर्म है, referring only to the diffusion of water molecules from a region of higher concentration to a region of lower water concentration through a partially permeable membrane, example water। यानी ये स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन का। इसमें क्या होता है, इसमें जो है मूवमेंट तो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, बट ओनली फ्लूइड और वाटर। उसमें गैसेस होता है लेकिन यहाँ पे वाटर और फ्लूइड होता है। ये सबसे मेन डिफरेंस। और हाँ, एक और चीज़ जो है इसमें ऑस्मोसिस में, थ्रू सेमी परमेबल और पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे डायरेक्ट जो है पास ऑन होता है रैंडमली हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन ज़रूरी है। तब इस तरह ये जो है ऑस्मोसिस जो है वो डिफरेंट है किससे, डिफ्यूजन से। This is the most important, what is the difference between diffusion and osmosis. And thank you very much for being with me in that short time. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon so you can get the updates of my new classes. And also if you have any doubts, any questions, just type it in my comment section and I will go through that. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, मैं उसको उन डाउट्स को आपको क्लियर कर लूँगा। और जितना जल्दी हो सके इन बेसिक्स को, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से रिमेंबर करो, ताकि आने वाले टॉपिक्स आप ज़्यादा ईज़िली समझ सकें।